दिल्ली नगर निगम का चुनाव नज़दीक है। चुनावों को देखते हुए कहें या फिर जो नेता हैं उनका समाज सेवा का जज्बा ऐसे कहें, आज तमाम जो नेता हैं, खासतौर पे जो निगम पार्षद हैं, उनके दफ्तरों में, उनके कार्यालयों में ई श्रम कार्ड हों या फिर आधार कार्ड हों अथवा कोई अन्य कार्ड, इस तरह के तमाम जो कैंप हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम मौजूद हैं आज महावीर एंकलेव वार्ड में। यहाँ के निगम पार्षद हैं राजकुमार करहाना, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। उनके ऑफिस में आज से ई श्रम कार्ड के जो कैंप हैं वो शुरू किए गए हैं। तमाम जो लोग हैं विजुअल्स में वो आपने देखे, जो यहाँ पे मौजूद हैं, अपना ई श्रम कार्ड बनवाने आए हैं। कितने दिनों तक ये कैंप चलेगा, किस तरह का अभियान है और इस ई श्रम कार्ड के ज़रिए लोगों को किस तरह का फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश है मोदी सरकार की, ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कौशिक जी, आपका और हमारे त्यागी जी जो आपके वीडियो पे हैं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, किस तरह की योजना है ई श्रम कार्ड की, कितना फ़ायदा मिलेगा लोगों को और क्या क्या इसके ज़रिए लोग अपने काम करा सकते हैं? कौशिक जी, जो ई श्रम कार्ड है आप जानते हैं कि ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना को लॉन्च किया था। आयुष्मान योजना को दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी हैं, आप जानते हो कि दिल्ली में आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं कि दिल्ली में एक मतलब छलिया, जिसको छलिया कहा जाए, इस टाइप का एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। उस मुख्यमंत्री ने दिल्ली की गरीब जनता को लाभ ना पहुँचे, गरीब जनता को लाभ ना मिले केंद्र सरकार का, इसलिए आयुष्मान योजना को रोक दिया उसने दिल्ली के अंदर। तो केंद्र सरकार की तरफ से अब नई योजना आई है, ई श्रम कार्ड के नाम से जो योजना आई है वो मजदूर के लिए है, गरीब आदमी के लिए है। उसमें 2 लाख रुपए, परमपिता परमेश्वर ना करे किसी के परिवार को इस तरीके का कोई दुर्घटना हो जाती है तो पीछे उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहता और उसके बच्चे, परिवार वाले दर बदर परेशान होते रहते हैं, बेचारे इधर से उधर घूमते रहते हैं, कोई काम का, कोई व्यवस्था का सिस्टम बैठता नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने चिंतन मंथन करके ई श्रम योजना का कार्ड दिल्ली में भी क्या ऑल ओवर इंडिया शुरू कर दिया है। उसके अंदर 2 लाख रुपए का मृत्यु का जो होगा, किसी भी परिवार की एक्सीडेंटल मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए उसके परिवार को मिलते हैं। अन्यथा गरीब आदमी को 1 लाख रुपए एक्सीडेंटल किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर 1 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकता है। पहले क्या होते थे कि गरीब आदमी एक्सीडेंटल हो जाता था तो कहीं पे जाके अपने घर के जेवरात या मकान के अपने कागज़ किसी साहूकार के घर पे रख के आता था और वहाँ से ब्याज पे, सूद पे पैसे उठा के लेते आता था। वो पैसे वो छुटा नहीं पाता था क्योंकि गरीब आदमी की आमदनी तो 10 रुपये है। अब वो जब उसका ब्याज वगैरह लगेगा तो वो फिर 12-15 रुपये पहुँचेगी, तो उसको बेचारे को कहीं ना कहीं गरीबाई से जूझते हुए उस प्लाट को या उन गहनों को वहीं पे ही छोड़ देना पड़ता था। तो प्रधानमंत्री जी ने एक, आपने देखा है कि हमारा एक नारा है सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी ने ये सब चीज़ें देखते हुए ई श्रम कार्ड को पूरे देश में लागू कर दिया है, जिससे 1 लाख रुपए का किसी भी हॉस्पिटल में जाके, कोई भी एक्सीडेंटल में जाके इलाज करा सकता है। किसी के परिवार में परमपिता परमेश्वर ना करे अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए घर के पालन पोषण के लिए ई श्रम कार्ड से मिल सकते हैं। राजकुमार जी, अगर ई श्रम कार्ड किसी का बनता है और चूंकि असंगठित क्षेत्र के ज़्यादातर लोग होंगे जो श्रमिक हैं या किसी अन्य रोजगार के लिए काम करते हैं और वो कल यहाँ से मूव कर जाते हैं, तो ये कार्ड वहाँ भी काम करेगा देश के किसी भी हिस्से में? हाँ, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी देश के हिस्से में जाएंगे तो ये तो केंद्र सरकार की योजना है ना भाई साहब, ये तो हर जगह काम करेगी। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी कोने में चले जाइए, ये आपका कार्ड सब जगह काम करेगा। और इसके ज़रिए क्या कुछ फ़ायदा ले सकते हैं जो श्रमिक लोग हैं? भाई उसमें तो सबसे बड़ा तो ये है, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक केस आया था, एक मजदूर बेचारा छत से गिर गया और वो छत से गिर गया तो उसको काफ़ी, उसके बैक में काफ़ी चोटें आई और वो हमारे पास भी आया, भाई साहब ऐसे ऐसे। तो हमने इधर अग्रसेन हॉस्पिटल है, उनके एमडी साहब हैं गर्ग साहब, हमने गर्ग साहब को बोल के, गर्ग साहब इनका EWS में इलाज करा के बेचारे को, ये गरीब आदमी है, इनका इलाज फ्री करा दो। तो उन्होंने कराया। लोगों को किसी के सामने जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, किसी सेठ साहूकार के सामने हाथ फैलाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी इसमें कोई सुविधाएं आएंगी, अभी प्रॉपर मेरे यहाँ तो आज शुरू हुआ है, ये अभी आगे देखते हैं अगर कुछ भी इसके अंदर और होगा। इसमें क्राइटेरिया क्या है, किस तरह के लोग शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से वर्ग इसके अंतर्गत आएंगे? इसके अंदर वो लोग आ सकते हैं जो रिटर्न पे नहीं करते हों, जो इनकम टैक्स रिटर्न ना भरते हों या GST ना भरते हों, वो लोग इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर मीडियम लोग की ही इसके अंदर योगदान और इसका लाभ मीडियम परिवार के लोगों को ही मिल पाएगा। मंथली इनकम या सालाना इनकम का कोई क्राइटेरिया तय किया गया इसके लिए?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो मंथली इनकम और ये सब एक होगा, खुशी जी मेरे को इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, होगा इसके अंदर, मगर अभी तक तो मेरे पास जो आया भाई, जो जिसके पास अपना रिटर्न पे करता है, जीएसटी पे करता है, वो नहीं भर सकता। मेरे पास तो अभी तक इतना आया। बेसिकली ये कहा जा सकता है कि जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो सभी शामिल हो सकते हैं इसमें। हाँ, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। चलिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने वार्ड के लोगों को कि जल्दी से आएँ और इसमें पंजीकरण कराएं? कितने दिन तक जारी रहेगा ये कैंप? नहीं, ये तो देखो प्रधानमंत्री जी की योजना, ये तो परमानेंट हमारे यहाँ रहेगा। अभी 2 दिन के लिए तो एक एनजीओ से हमारा टाई अप है, फिर हमारी अपनी टीम यहाँ बैठेगी। क्षेत्र में ऐसे हम 3-4 जगह और बड़े बड़े कैंप भी लगाएंगे और इसको पूरी तरह से प्रचार वर्चार करके और हमारा यहाँ पे काम स्मूथली चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राजकुमार बताते हुए कि किस तरह की योजना है ई श्रम कार्ड की, और वार्ड के जितने श्रमिक हैं जल्दी से आके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार के द्वारा जो लाभ दिए जा रहे हैं श्रमिकों को, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।